आपको केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिस ऐसी कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर लिटरेसी आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हमने टॉप इन द सेंस कि बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज के हमने टॉप 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पे रखे हैं और लास्ट तक बने रहेगा और रैपिड फायर रिवीजन के तौर पे अब लोग इसको करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में, फंडामेंटल एंड हार्डवेयर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर, कौन है? सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। एंड द नेक्स्ट इज, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, विच यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो पहले वाले का इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है इसका आंसर, ठीक है। फिर कौन सा हमारे पास में थर्ड नंबर का है? थर्ड नंबर का हमारा आंसर है कौन सा हो जाता है? रैम, वॉलेटाइल मेमोरी। फिर अ बिट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स। पांचवा है, विच व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाले का हमारा आंसर 8 बिट है। GUI की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। छठा है हमारे पास में, विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो कौन सा होता है जो बोथ दोनों में यूज़ करते हैं, आउटपुट और इनपुट की तरह? तो कौन सा होगा हमारा आंसर? मॉडेम। 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका हमारा क्या है? सातवें वाले का हमारा आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा है हमारे पास में? विंडोज़ 10। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एग्जिट, बूटिंग, लोडिंग, फॉर्मेटिंग। क्या होता है? बूटिंग बोलते हैं उसको। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो कौन सी होती है स्मॉलेस्ट यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे पास में बिट। क्या होता है? बिट होता है। फिर विच पार्ट इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है? तो सबको पता होगा, क्या बोलता है? CPU बोलते हैं। फिर BIOS स्टैंड्स फॉर, तो बताइए क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम या बेटर इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो कौन सा होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हार्ड डिस्क। अ निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो बताइए, जो निबल है हमारा कितने का होता है? 4 बिट्स का होता है। और जो जनरेशन, जो वैक्यूम यूज़ किया गया था वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। VGA स्टैंड फॉर, VGA 16 वाला है और 17 वाला हमारे पास में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 16 वाले का हमारा करेक्ट आंसर है VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे। और 16 वाला है हमारे पास में 17 का आंसर डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स। 18 वाला है विच ऑफ द व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट फाइल। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की डिलीट करते हैं? शिफ्ट प्लस डेल्ट की। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, क्या बोलेंगे? सीरियल बस। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर विच मेमोरी इज़ यूज टू ब्रिज टू स्पीड गैप बिटवीन CPU एंड रैम। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में? कैश मेमोरी।
कैच नहीं, कैश मेमोरी। ठीक है, अब हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सही से करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पहला 21st वाला हमारे पास में विच व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड 2007 एंड लेटर। तो कौन सा है डिफ़ॉल्ट सिस्टम, कौन सा है? डॉक्स। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अनडू एन एक्शन। तो कौन से शॉर्टकट की है? Ctrl+Z। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इज ए ऑप्शन ऑफ पेज ओरिएंटेशन। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी करते हैं? Ctrl+H। द फीचर यूज टू सेंड द सेम लेटर टू मल्टीपल पीपल। तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो, मेल मर्ज, टेम्पलेट या हाइपरलिंक। तो कौन सा हो जाएगा? एब्सोल्युटली मेल मर्ज बोलते हैं इसको। विच शॉर्टकट की यूज टू सेंट्रलाइज द सेलेक्ट टेक्स्ट। तो कौन सा होता है टेक्स्ट को इक्वल करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए? Ctrl+E। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज। मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। तो कौन सा हो जाएगा? 8 मिनिमम है और मैक्सिमम 72। कटर मार्जिन इज़ द मार्जिन एट्स टू। तो इसको क्या बोलते हैं? और विच की इज़ यूज टू चेक स्पेल द ग्रामर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास में 29 का हो जाएगा F7 और 28 का हो जाएगा बाइंडिंग साइड। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रो आर नोन एज। फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस या वर्क आर्ट। शॉर्टकट टू इंसर्ट हाइपरलिंक। Ctrl+H, Ctrl+L या M। तो कौन सा हो जाएगा? 30 का हमारे पास में हो जाएगा फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। और शॉर्टकट और इंसर्ट आ हाइपरलिंक। तो इसको क्या है? Ctrl+K। विच व्यूज शोज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। तो क्या होता है ये? प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं इसको। Ctrl+N is used to create a new document. What is the purpose of a format printer? जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है उसका पर्पस क्या है? तो हमारे पास में क्या है? टू कॉपी फॉर्मेटिंग, टू मूव कर्सर टू द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। प्रेस क्या करेंगे हम? Ctrl+End का प्रेस करेंगे। ड्रॉप कैप इज़ यूज टू स्टार्ट अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल। विच बार शोज द करंट पेज नंबर एंड वर्ड काउंट। कौन सा होता है? स्टेटस बार। शॉर्टकट फॉर डबल अंडरलाइन। Ctrl+Shift+D। Shortcut for double underline is Ctrl+Shift+D. In MS Word, treasure tool is used for। कौन सा होता है? इसको करते हैं synonym and antonyms होता है इसमें। To select the entire document and press Ctrl+A। अब हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चंस हैं। तो पहला है हमारे पास में, मतलब 41 है। एन एक्सेल फाइल इज़ ए जनरली कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, नॉट ए स्प्रेडशीट, वर्कबुक बोलते हैं। एवरी फार्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विद। एवरी फार्मूला मस्ट बी बिगिन विद किससे स्टार्ट होता है? इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कॉल्ड। जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कॉल्ड
क्या बोलते हैं उसको, एंड हाउ मैनी रो आइडेंटिफाई इन एक्सेल, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, हाउ आर रोज आइडेंटिफाइड इन एक्सेल्स। दोनों का आंसर क्या है हमारे पास में, देखो पहले का तो हमारे पास में सेल आ जाएगा, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल बोलते हैं। एंड हाउ आर रोज आइडेंटिफाइड इन एक्सेल, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो नंबर से 1 2 3 4 5 5 6 ऐसे करके लिखा होता है कॉलम में, और रो में सबसे साइड में राइट साइड में लिखा होता है। फिर विच फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन रेंज, तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे इसमें से, हाई लार्ज मैक्स टोटल, टोटल तो टोटल करने के लिए अगर मैक्सिमम क्या आंसर लगाएंगे, मैक्सिमम मैक्स। विच व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007, तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसका क्या है, XLS एक्स। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड, तो सेलेक्ट करना है हमको पूरा सबको, तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो वो करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस। विच स्टार्ट टाइप इज़ बेस्ट फॉर शोइंग ए ट्रेंड ओवर टाइम, तो कौन सा ट्रेंड्स ओवर टाइम बेस्ट कौन सा रहेगा, पाई चार्ट, बार, लाइन या सेक्टर चार्ट, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, लाइन चार्ट। द एड्रेस ऑफ अ सेल एग्जाम्पल P5 शोज इन द, क्या हो जाएगा, नेम बॉक्स बोलते हैं इसको, B5 मतलब कि इधर A B और C D ऐसे करके लिखे होते हैं और यहाँ पे नंबर पड़ा होता है, तो ये क्या शो कर रहा है, B5 B और 5, यानी कि ऐसे B और 5 मतलब यहाँ पे कहीं पे एक बॉक्स बना होगा, तो वो कैसा नेम बॉक्स शो करता है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वाला है, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू एडिट अ सेलेक्ट सेल, तो कौन सा यूज़ करेंगे शॉर्टकट की, तो वो शॉर्टकट ही है हमारे पास में F2। हाउ डू यू मेक अ सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट, तो कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में यूजिंग डॉलर। विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ अ सेल दैट कंटेन नंबर्स, तो कौन सा है, विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ अ सेल ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, तो कौन सा हो जाएगा, काउंट लगाएंगे, काउंटा नहीं, कॉन्टेफ नहीं, सम भी नहीं। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट प्रेस शिफ्ट प्लस 11। व्हाट डज हैशटैग मीन्स इन एक्सेल, तो हैशटैग क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, या कॉलम्स इज टू नैरो डिवीज़न बाय ज़ीरो, या डिलीटेड डाटा, तो क्या मतलब होता है, कॉलम टू नैरो नो इज़ द एरर होता है यार फार्मूले में, हैशटैग का मतलब इसमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं वो तो ठीक, इसको वन में देखता हूँ ज़रा, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच फीचर अलाउज यू टू कंबाइन ए मल्टीपल सेल इनटू वन, तो कौन सी जो फीचर से अलाउ करती है कंबाइन मल्टीपल सेल इनटू वन में, तो कौन सा है, मर्ज एंड सेंटर। शॉर्टिंग डाटा मीन्स डिलीटिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा, अरेंजिंग इन अल्फ़ाबेटिकल, शॉर्टिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं। द फर्स्ट सेल इज़ इन एक्सेल वर्कशीट, तो कौन सी होगी, फर्स्ट एक्सेल, तो पहले नंबर फिर उसका अल्फ़ाबेट, जैसे नहीं पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ाबेट और फिर नंबर आएगा। विच फंक्शन एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज, तो कौन सा ऑल मतलब जो भी ऐड करना है, एड द ऑल द नंबर, तो ऐड वाला ही करेंगे भाई, ऐड करेंगे या सम करेंगे बताइए, एवरेज तो निकालना नहीं, टोटल भी निकालना नहीं है, टोटल नहीं निकालना है, तो कौन सा हो जाएगा, हमको क्या करना है, सम करना है, यहाँ पे ऐड नहीं सम करना है, ठीक है। ये क्या है, वी लुकअप
function is used to, VLOOKUP is function is used to view text, find related record vertically, checking spelling या फिर, तो VLOOKUP मतलब checking spelling. A group of a cell is called a, क्या बोलेंगे, रेंज, क्लस्टर, ब्लॉक या फिर ग्रुप. एक ग्रुप है जो सेल्स का, इसको क्या बोलेंगे भाई, रेंज बोलेंगे. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास में. लास्ट तक बने रहिएगा, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 आउट ऑफ आपके कितने सही होते हैं, क्योंकि बेसिक्स है ये 100 क्वेश्चंस, तो बेसिक्स में क्लियर होना चाहिए. What is the extension of a PowerPoint 2007 presented? PowerPoint का एक्सटेंशन क्या होता है, PPTX. क्या होता है, PPTX होता है. To start slides for beginning press, तो मतलब शुरू क्या करेंगे भाई, F5 को प्रेस करेंगे. Which views is used to rearrange slide easily, तो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, टू द इंडिविजुअल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, तो स्लाइड बोलेंगे, पेज बोलेंगे, सीट बोलेंगे या फिर फॉर्म्स बोलेंगे. तो सीट्स, पेज, स्लाइड. PPTX में है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइड बोलते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड आर, तो कौन सी नई स्लाइड हमें यूज़ करनी है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास है Ctrl+M होती है. मूवमेंट इफेक्ट दैट हैपन व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, क्या बोलते हैं, मूविंग इफेक्ट. मूवमेंट इफेक्ट जो ऐड किए जाते हैं, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड इफेक्ट या फिर कस्टम मोशन. कस्टम मोशन नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांजिशन बोलते हैं उसे, ट्रांजिशन बोलते हैं. टू स्टॉप अ स्लाइड शो, प्रेस क्या करेंगे, तो कौन सा प्रेस करेंगे, कौन सी की हम प्रेस करनी पड़ेगी, जो स्लाइड चल रही है उसको जो भी शो कर रहा है वो उस समय क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए. तो ES यानी कि स्पेस वाली की को प्रेस करेंगे. विच फीचर अलाउज यू टू अप्लाई ए कंसिस्टेंट लुक टू ऑल सीट, तो कौन सा फीचर है ये, तो कौन सा फीचर है ये, हमारे पास में फीचर है स्लाइड मास्टर. एनिमेशन इफेक्ट अप्लाइड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड्स आर, तो एनिमेशन इफेक्ट करेंगे इंडिविजुअल में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हम अप्लाई करते हैं एनिमेशन के थ्रू. विच शॉर्टकट स्टार्ट द स्लाइड सो फ्रॉम द करेंट स्लाइड, तो कौन सी स्लाइड है, वो है स्लाइड Shift+F5 को प्रेस करते ही, तो जो शॉर्टकट की है ये स्टार्ट कर देगी स्लाइड को फ्रॉम द करेंट स्लाइड, जहाँ से है वही स्पेस पुश. ठीक है. हैंड आउट आर यूज फॉर, हैंड आउट किस लिए यूज़ करें, हैंड आउट्स आर यूज फॉर प्रेजेंटिंग ऑन ए स्क्रीन, प्रिंटिंग फॉर द ऑडियंस, एडिटिंग स्लाइडर, एडिंग साउंड, तो कौन सा हो जाएगा, प्रिंटिंग फॉर द ऑडियंस. हैंड्स आउट, प्रिंट आउट निकलवा लेना भाई, हैंड्स आउट ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रिंटिंग फॉर द ऑडियंस निकाल के देना. ठीक है. टू डुप्लीकेट अ स्लाइड प्रेस, एक डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, दूसरी स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, तो कौन सी, Ctrl+D. D फॉर डुप्लीकेट, D फॉर डुप्लीकेट. ओके. Ctrl+D. विच फैन इज़ यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नोट पैन. व्हाट इज़ अ प्री डिज़ाइंड लेआउट ऑफ अ स्लाइड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, तो टेम्पलेट बोलते हैं क्या, 74 टेम्पलेट बोलते हैं, जो ऑलरेडी पहले से एक डिफ़ॉल्ट में बन के आ जाता है लेआउट. तो 75th वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऐड टू पावर पॉइंट स्लाइड, तो पावर पॉइंट स्लाइड्स में क्या होता है, 55 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, टेक्स्ट भी हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगा और ऑडियो एंड वीडियो भी, तो पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं. फिर स्लाइड शो मीन्स क्या होता है, स्लाइड शो मीनू इंक्लूड ऑप्शन, तो क्या हो रही, रिहर्स टाइम, सेटअप शो, रिकॉर्ड नरेशन, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. विच की इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए कौन से की को प्रेस करेंगे, स्पेस बार को प्रेस करेंगे. ठीक है.
एक तो पुश कर दिया, फिर नेक्स्ट करने के लिए वही फिर से वही दबा देंगे, ठीक है। बैक स्पेस तो थोड़ी दबाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मोशन पाथ्स आर टाइप्स ऑफ, मोशन पाथ आर टाइप ऑफ, मोशन पाथ्स जो है वो कैसा टाइप है, ट्रांजिशन है या फिर एनिमेशन है। तो कौन सा टाइप है हमारे पास, ये हमारा है एनिमेशन कहलाएगा, ठीक। टू हाइड अ स्लाइड विच मीनू डू यू यूज़, जो स्लाइड को क्या करना है, हाइड करना है, तो कौन सा मीनू को यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिहार्स टाइमिंग इज़ यूज फॉर सेट स्लाइड ड्यूरेशन, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड, तो WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें तो कोई वो होगा नहीं। तो और हमारे पास में इसके बाद में क्वेश्चन है, इसके बाद में आता है हमारे पास में HTTP क्या होता है। HTTP यानी कि हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र कौन सा है इसमें से, तो कौन सा वेब ब्राउज़र है, डेफिनेटली क्रोम हमारा एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। फिर वेबसाइट मेन पेज इज़ यूज टू कॉल्ड, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पेज, इंडेक्स पेज या फिर होम पेज कहलाता है। URL, व्हाट इज़ URL, तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और URL क्या है, ये क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर ईमेल है, एड्रेस है वेब पेज का, ठीक है। URL। BCC इन ईमेल, BCC ईमेल में स्टैंड का करता है बेस्ट कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिजनेस, तो क्या होता है ये हमारा, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, तो क्या यूज़ करेंगे, SMTP को यूज़ करेंगे। अनसॉलिसिटेड और जंक ईमेल आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैश, ड्राफ्ट या फिर इनबॉक्स, कहाँ पे होंगे, क्या बोलेंगे उसको, स्पैम बोलते हैं। 88 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्पैम आंसर हो जाएगा। DNS स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP, और DNS क्या है, DNS और IP। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, कमेंट करके ज़रूर बताना इसको। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इन अ सर्च इंजन, तो कौन सा इसमें से सर्च इंजन है, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, विंडो, तो पता चल गया होगा कौन सा सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है। मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग इज़ द फंक्शन ऑफ, मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग क्या होता है, फंक्शन किसका होता है ये, तो किसका होता है, मॉडेम का होता है फंक्शन। टू सेंड अ फाइल विद एन ईमेल UC क्या बोलते, कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट CC अटैचमेंट, तो कहाँ करेंगे, अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर विच सिंबल सेपरेट्स द यूज़र नेम एंड डोमेन इन द ईमेल, तो कौन सा करते हैं भाई, मालूम ही होना चाहिए ये वाला तो बिल्कुल, ठीक है। इसको छोड़ते हैं आप पे, आपके ऊपर, ठीक है, बताना इसको। HTML यूज फॉर, HTML क्या होता है, सॉल्व मैथ या स्टोर डाटा, राइट, या क्रिएट अ वेब पेज। HTML क्या होता है, क्रिएट अ वेब पेज, बिल्कुल सही। तो क्या करते हैं, क्रिएट वेब पेज। अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड वेब पेजेस, जो कलेक्शन होता है इंटर कनेक्टेड वेब पेजेस का, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेब साइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब साइट बोलते हैं। CC स्टैंड फॉर, CC कार्बन कॉपी, क्रिएटिव, कस्टमर कॉपी या फिर क्लियर कॉपी, एब्सोल्युटली कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। फिशिंग क्या होती है, साइबर एंड स्टीलिंग सेंसिटिव डाटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुकीज़ आर यूज फॉर, खाने वाली कुकीज़ नहीं, क्या होता है, स्टोर यूज़र प्रेफरेंस ऑन अ वेबसाइट, क्या होता है, स्टोर यूज़र प्रेफरेंस ऑन अ वेबसाइट। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई स्टैंड फॉर,
तो वाईफाई स्टैंड फॉर आपके पास में ये एक और होमवर्क है। ठीक है, कुल हमारे पास में 4 होमवर्क, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5, शायद 5 क्वेश्चन जो है वो HW के हैं, आपने करना। कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना करके, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू।